जय श्री राम दोस्तों। महाभारत होने का कई कारण है। उनमें से एक बड़ा कारण है शकुनी। शकुनी दुर्योधन का कान भरता था। शकुनी वो है जिसके हर बात दुर्योधन मानता था। शकुनी के पास एक ऐसे पास था जो शकुनी के हर बात मानता था। शकुनी जो भी सोचता था अंक वही पासे में आ जाता था। शकुनी की वही पासे की वजह से ही महाभारत जैसा युद्ध हुआ। पांडवों के इंद्रप्रस्थ राज्य छीन लिया गया। द्रौपदी का वस्त्र हरण भी उसी शकुनी की वजह से हुआ। लेकिन वो शकुनी ऐसे क्यों करता था, आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो तभी उनको पता चला कि गांधार नरेश की एक पुत्री है। उस समय का गांधार आज का अफगानिस्तान है। तो तभी भीष्म पितामह ने गांधार नरेश के पास चले गए। गांधार नरेश से उनका बेटी का हाथ मांगने लगे। गांधार नरेश ना चाहते हुए भी पितामह भीष्म को कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि उनका राज्य जो था वो बहुत ही छोटा था और हस्तिनापुर बहुत ही बड़ा राज्य था। और धृतराष्ट्र अंधे होते हुए भी गांधार राज कुछ नहीं कर पाए और पितामह भीष्म खुद गए हैं लड़की का हाथ मांगने के लिए, तो मना कौन कर सकता है। इसीलिए गांधार नरेश ने मना नहीं कर पाए और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हो गया। और कुछ दिन बीतने के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधार नरेश ने उनके साथ धोखा किया है। धोखा क्या किया है, गांधारी ने पहले से ही मांगलिक थी, या बोलो कि गांधारी का पहले से ही शादी हो चुकी थी एक बकरी से, और उस बकरी को बलि दे दिया गया है। तो पितामह भीष्म ने बहुत गुस्से में आ गए और उनको एक निमंत्रण पत्र भेजे कि आप और आपके सारे संबंधी हमारे हस्तिनापुर पे आके पधारे। गांधार नरेश को जब संदेश मिला तो गांधार नरेश ना चाहते हुए भी उनको जाना पड़ा, क्योंकि पितामह भीष्म ने संदेश भेजा है और पुत्रों की तरफ से भी संदेश आया है। इसीलिए गांधार राज और उनके सारे संबंधी हस्तिनापुर आकर पहुंचे। तो पितामह भीष्म ने बहुत गुस्से में आकर उन लोगों को एक जेल में डाल दिया, ये कि बोलो एक ही सेल में डाल दिया, और उन सबको एक दिन में एक ही मुट्ठी चावल दिया। तो एक मुट्ठी चावल अगर सब में बांट दिया जाए तो एक एक दाना बचता है। तो ऐसे रोज चलता रहा। तो सबने सोचा कि अगर हमें एक एक दाना या दो चार दाना भी खा ले तो कुछ नहीं होगा। हम अगर हमारे युवराज जो थे शकुनी, उनको अगर हमारी सारी एक मुट्ठी दाना दे दे तो वो कुछ दिन जीवित रह सकते हैं और हमारे प्रतिशोध ले सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ। सारे लोगों ने एक मुट्ठी चावल अपने राजकुमार जो युवराज थे उनको दे दिया शकुनी को। तो शकुनी रोज बैठकर एक मुट्ठी चावल खाते और देखते थे कि उनके संबंधी एक एक करके कैसे गुजर रहे हैं। तो वो बहुत गुस्से में आकर खा रहे थे और हर दिन ऐसे शकुनी एक मुट्ठी चावल खाते थे और अपने को गुजरते हुए देखते थे। एक दिन ऐसा आया कि दो ही लोग बच गए, एक शकुनी और एक गांधार राज। गांधार राज ने एक दिन शकुनी को बुलाया और बोला कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पुत्र, तुम मेरे पास आओ। जब शकुनी ने गांधार राज के पास गए, गांधार राज के शरीर में तो और शक्ति नहीं था, लेकिन वो सारे शक्ति जुटाकर एक लात मारे शकुनी के पैर में और शकुनी का पैर टूट गया। तो तभी शकुनी बोला कि ये क्या पिताश्री, मैं तो आपका पुत्र हूँ, लेकिन आप मेरे को क्यों मारे, मेरा पैर टूट गया। गांधार राज ने कहा था कि तुम बहुत ही शौकीन हो, तुम यहाँ से जाओगे तो हमारा प्रतिशोध भूल जाओगे, यहाँ क्या हुआ है तुम सब कुछ भूल जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक लात मारा, तुम्हारा पैर टूट गया। तुम हर कदम पर हमारा प्रतिशोध याद रखोगे और जब बाहर निकलोगे तो हस्तिनापुर से हम सबका बदला लोगे या प्रतिशोध लोगे। और मैं तुम्हारी पैर तोड़ने के कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जब मेरा मृत्यु हो जाए तो तुम मुझे सत्कार मत करना, मेरे हड्डियों से तुम पासे बनाना और उसी पासों को तुम जो भी आदेश दोगे वो तुम्हारा कार्य करेगा। तुम जो चाहोगे, जिस नंबर भी चाहोगे, दो पासों में वही नंबर आएगा। और गांधार राज का मृत्यु हो गया था। तो कुछ दिन के बाद शकुनी भी जेल से बाहर आ गया और उसका प्रतिशोध उसके मन में था और उसके पास वो पासा भी था, जिसके कारण महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। उसी की वजह से पांडवों की इंद्रप्रस्थ उनसे छुड़ा ली गई और द्रौपदी की वस्त्र हरण भी हुई। जब महाभारत युद्ध हुआ शकुनी तो मन ही मन बहुत ही खुशी हो रहा था कि मेरे प्रतिज्ञा अब पूर्ण हुआ, मैं जो पिताश्री को वचन दिया था वो पूर्ण हुआ। लेकिन वो बहुत ही पाप कर चुका था। महाभारत की आखिरी दिन तक वो रहकर सब कुछ देखा, लेकिन जब आखिरी दिन आया दुर्योधन की वध से पूर्व शकुनी का वध हुआ था। पांडवों ने बहुत खूंखार तरीका से शकुनी का वध किया था। और एक भी कारण है, शकुनी नहीं चाहता था कि मेरी बहन जो है कि अंधा से प्यार करे, इसीलिए भी वो ऐसा किया। अब आप लोगों को पता चला शकुनी ने ऐसा क्यों किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।
दीजिएगा। जय श्री राम।